रेकी का उद्गम कैसे हुआ, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है जो स्टोरी है, उसे हम पहले थोड़ा शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मिकाओ उशुई बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे और आगे चलकर वे जापान के एक कॉलेज में बाइबल पढ़ाते थे। तो एक दिन क्लास में वो बाइबल पढ़ा रहे थे बच्चों को, जिसमें जीसस लाखों लोगों को स्पर्श करके ठीक करते हैं। उस चैप्टर के बारे में एक्चुअली वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर, क्या आप बाइबल को सच मानते हैं या गॉड की भाषा मानते हैं? तो डॉक्टर मिकाओ उशुई ने कहा बिल्कुल। तो एक स्टूडेंट ने उनसे क्वेश्चन किया कि अगर बाइबल सच है और सचमुच भगवान की आवाज़ है, तो जीसस ने बाइबल में एक जगह में ये भी कहा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन कर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हर रोग से दूर कर सकता है। और वाकई में अगर ऐसी कोई शक्ति है तो वो शक्ति कहाँ है? आप और मैं क्यों उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते? और सचमुच डॉक्टर मिकाओ उशुई के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। तो उन्होंने उस क्वेश्चन से विचलित होकर एक्चुअली पिछले दिन प्रिंसिपल के पद से रिजिग्नेशन दे दिया और उनके जीवन का एकमात्र ध्येय या लक्ष्य ये बना कि इस लुप्त हुई विधा को कैसे पुनः प्राप्त किया जा सके। और इसी खोज में डॉक्टर मिकाओ उशुई एक अनजान यात्रा पे निकले। बहुत जगह, मतलब दुनिया के हर जगह में वो घूमे। भारत में भी आए जहाँ पे गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस विधा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। तो बौद्ध मठों में भी आए, उन्होंने संस्कृत सीखी, पाली लैंग्वेज सीखी। कमल सूत्र जो गौतम बुद्ध का लिखा हुआ सबसे फेमस ग्रंथ है, बहुत सारी जानकारी हम वहाँ से ली। लेकिन इस पार्ट को कैसे अपने अंदर एक्टिवेट किया जाए, उस कॉस्मिक के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसकी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली। और इस पूरे सफ़र में डॉक्टर मिकाओ उशुई ने अपने जीवन के 30 साल लगा दिए और अंत में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जितने भी होली स्पिरिट थे, अगर हम जैसे जो भी हम कहानियाँ सुनते हैं स्पर्श चिकित्सा के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध हो या साईं बाबा हो, नानक जी हो, मोहम्मद हो, उन सभी ने साधना या तपस्या के द्वारा ब्रह्मांड की इस पवित्र शक्ति को प्राप्त किया था। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकमात्र साधना वो पथ है जिसके मार्ग में चलकर इस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने जापान के कोरियामा शहर में, एक पहाड़ी है कोरियामा बोल के, वहाँ पे उन्होंने 21 दिन की ध्यान साधना प्रारंभ की। तो 21 दिन वो साधना करते रहे, बिल्कुल निराहार, कुछ नहीं खाया उन्होंने, कुछ विशेष विधियों का उन्होंने प्रयोग किया, उस साधना में लीन थे। और 21वें दिन रात्रि के 4th पहर में उन्हें ऐसा लगा कि मानो पूरब दिशा से एक बहुत ही तेज रोशनी बिल्कुल तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ रही है और उस रोशनी ने उनके ठड़ाई में आके हिट किया। डॉक्टर मिकाओ उशुई उस समय मूर्छित होकर गिर पड़े और जब वो मूर्छित थे तो उनको ऐसा लगा कि मानो वो एक ऊर्जा के गेंद के अंदर हैं और बहुत सारे बुलबुले, मतलब इंद्रधनुष के जैसे बुलबुले उनके अंदर तैर रहे हैं। बहुत सारे उनको सिंबल्स वहाँ पे दिखे, बहुत सारे चक्रास उनको दिखे। तब उनको ध्यान में आया कि ये सारी जानकारियाँ लोटस सूत्र के उस ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो एक्चुअली अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर झांक रहे हैं। पिछले दिन दोपहर के समय उनकी तंद्रा टूटी। 21 दिन डॉक्टर मिकाओ उशुई बिल्कुल भूखे निराहार उन्होंने ये साधना को की थी, तो वो बिल्कुल भूख से जीर्ण थे, मतलब 21 दिन तक। परंतु जैसे ही शक्तिपात उनको हुआ था, जो व्यक्ति कुछ समय पहले या अगले दिन तक खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी, अब उनको लग रहा था कि मानो जैसे ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति उनके अंदर हो, वो इतने एनर्जेटिक फील कर रहे थे। तो उनके लिए ये पहला चमत्कार था रेकी का। और सेकंड, जब उनकी तंद्रा टूटी, वो बहुत तेज़ी से उस पहाड़ी से नीचे आ रहे थे, तो सडनली उनका पाँव एक पत्थर से टकराया। तो चोट लगने के कारण वहाँ से खून बहने लगा। तो दर्द के मारे उन्होंने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ लिया और सरप्राइजिंगली उनका अंगूठा थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया। ना वहाँ से खून बह रहा था, ना वहाँ पे कोई चोट का निशान था। तो ये था डॉक्टर मिकाओ उशुई के लिए रेकी का दूसरा चमत्कार। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे आए, नीचे एक बस्ती थी, वहाँ पे जब वो आके बैठे थोड़ी देर के लिए, तो एक छोटी सी बच्ची जिसके दांतों में दर्द था, वो रो रही थी, करा रही थी बच्ची। डॉक्टर मिकाओ उशुई ने उसको देखा और उसको पास में बुलाया और उससे ये कहा कि बच्ची, क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ? उसका परमिशन लिया। उस बच्चे ने भी बहुत ही इनोसेंटली यस बोला। डॉक्टर मिकाओ उशुई ने जब उन पर टच किया, उस बच्ची का दर्द ठीक हो गया। वो हंसते खेलते वहाँ से चली गई। ये था डॉक्टर मिकाओ उशुई के लिए रेकी का तीसरा चमत्कार। अब डॉक्टर मिकाओ उशुई अपने दोस्त के पास, रॉबर्ट जिनका नाम था, वो एक्चुअली डॉक्टर मिकाओ उशुई के दोस्त भी थे और गुरु भी थे। तो उनके पास गए और अपने साथ हुई इन तमाम घटनाओं को उन्होंने वर्णन किया। परंतु जब वो रॉबर्ट के पास पहुँचे
तो रोबोट जोड़ों के दर्द से पीड़ित थे। वो बिस्तर में लेटे थे, उनसे उठा भी नहीं जा पा रहा था। तो रोबोट ने उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर मिकाओ उशुई इस परम शक्ति का प्रयोग सबसे पहले उनके ऊपर करे। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई ने सबसे पहले रोबोट के ऊपर इस शक्ति का प्रयोग किया। कुछ दिनों के बाद रोबोट बिल्कुल ठीक हो गए। रोबोट से आज्ञा लिया और रोबोट ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, इस पवित्र शक्ति से आप गरीबों की या दुखियारों की आप हेल्प करो। क्योंकि डॉक्टर मिकाओ उशुई बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने इस पवित्र शक्ति का प्रयोग सबसे पहले गरीब और निम्न वर्ग लोगों के ऊपर प्रयोग करने का निश्चय लिया। और उसके लिए वो एक बस्ती में गए जहाँ भिखारियों की कॉलोनी बोलते हैं। एक्चुअली जो पुस्तक में उनके बारे में वर्णन था कि भिखारियों की एक बस्ती में वो गए जहाँ पे लोग बीमार थे, पीड़ित थे, रोग या दुखों से दुखी थे। तो डॉक्टर मिकाओ उशुई ने इस पवित्र शक्ति का प्रयोग सबसे पहले उनके ऊपर किया। वो लोगों को ठीक करते और उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल या अच्छा जीवन जीने के लिए वो वहाँ से उनको विदा करते कि आप स्वस्थ हो, बिल्कुल आप जाके कोई ढंग का काम करो, अपने लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लाओ। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रही। परंतु डॉक्टर मिकाओ उशुई को दुख तब हुआ जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पुराने चेहरे जिनको उन्होंने ठीक किया था, वही चेहरे फिर से लौट के आ रहे हैं। वहाँ पे फिर से वही लोग बीमार हैं, कोई अपनी स्वास्थ्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तब डॉक्टर मिकाओ उशुई को बहुत दुख हुआ कि जिस साधना या जिस शक्ति को उन्होंने 30 साल के मेहनत के बाद प्राप्त किया, लोगों के मन में उसके प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। तो उन्होंने रेकी के लिए 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पे तय किए। पहला, जो रेकी सीखना चाहे रेकी उसी को सिखाई जाए, और दूसरा, रेकी किसी को फ्री में नहीं सिखाई जाती, बदले में कुछ ना कुछ लिया जाता है, रूल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ताकि जो व्यक्ति रेकी सीखे उसके जीवन में रेकी का महत्व बना रहे। क्योंकि जो भी चीज़ आपको फ्री में मिलती है, जैसे ये नेचर, हवा, आकाश, धूप, सब कुछ हमको फ्री में मिला हुआ है, हम कदर नहीं करते हैं। ये एक्सपीरियंस सबने किया हुआ है। फ्री की चीज़ का कोई वैल्यू नहीं करता। इसलिए रेकी में आदान प्रदान का महत्व उस दिन से बढ़ा। और साथ ही साथ डॉक्टर मिकाओ उशुई ने यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स की डिक्लेरेशन दी कि जो भी व्यक्ति रेकी सीखना चाहे या जो व्यक्ति रेकी के साथ जुड़ता है, उसको रेकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ 5 प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। तीसरा, आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा, आज के दिन मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा, यानी लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। और 5वां, आज के दिन मैं हर जीव मात्र से प्रेम और आदर से पेश आऊंगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स डॉक्टर मिकाओ उशुई ने हर रेकी चैनल के लिए निर्धारित किए कि हर रेकी चैनल अगर इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, साथ ही साथ उस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होके रेगुलर रेकी प्रैक्टिस करता है, तो उसके जीवन में वो एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। अपने लाइफ से उन सारे संचित कर्मों को दूर कर वो एक सुंदर, खुशहाल और स्वस्थ जीवन को जी सकता है। और जब डॉक्टर मिकाओ उशुई ने साधना की, जैसे मैंने पहले कहा, तो उनको बहुत सारे सिंबल्स मिले थे। तो उन्होंने रेकी को 5 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। रेकी 1st लेवल, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th लेवल। और हर लेवल में, जैसे 1st लेवल, इसमें आपके सारे ऊर्जा चैनल्स के ऊपर काम किया जाएगा, प्लस कॉस्मिक के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वो रेकी के चैनल के प्रभाव खुल सकें और रेकी आपके हाथों से प्रवाहित हो सके। उसी तरह रेकी 2nd लेवल में आपको 3 स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं। 3rd लेवल में उससे भी ज़्यादा मास्टर सिंबल्स की आपको दीक्षा दी जाती है। उसके बाद मास्टरशिप, ग्रैंड मास्टरशिप। डॉक्टर मिकाओ उशुई ने इस 5 लेवल की उन्होंने रचना की, ताकि व्यक्ति एक लेवल में साधना करे, उस कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हो, अपने सारे ब्लॉकेज को वो दूर करें, जीवन के सारे अवरोधों को वो दूर करें, जिससे उसका चेतना का लेवल, उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठे, ताकि वो हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सके। तो इसलिए 5 लेवल्स रेकी में है। और डॉक्टर मिकाओ उशुई, जिन्होंने 30 साल, अपने जीवन के 30 साल इस पवित्र शक्ति को खोजने के लिए लगाए, जब उन्होंने अपने जीवन में रेकी के उन तमाम शक्तियों को अनुभव किया, रेकी की उन तमाम शक्तियों को उन्होंने जाना, तो उनके मन में ये विचार आया कि जो पवित्र विधा आज से लाखों वर्ष पहले हमारे बीच थी, परंतु लुप्त हो गई थी, तो रेकी विधा, जिसको उन्होंने इतनी साधना के बाद प्राप्त किया, कहीं उनके जाने के बाद ये विधा फिर से लुप्त ना हो जाए। उन्होंने शक्तिपात की एक बहुत ही सरल परंतु बहुत ही शक्तिशाली विधि का इजाद किया, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ध्यान के एक छोटे से प्रयोग से उस परम चेतना के साथ जुड़ सके, अपने अंदर की उन तमाम शक्तियों को उजागर कर सके। हम शक्तिपात के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।